हे गुड डे टू ऑल, होप कि आपका जो लास्ट प्रैक्टिकल था वो वर्क कर गया होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन या एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक के साथ। तो इस वीडियो में हम समझेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या चीज़ होती है। जैसे कि आपने कई सारी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, सी प्लस प्लस, HTML, जावा, ये सारी लैंग्वेज किसी न किसी प्रोग्राम या किसी न किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज़ होती हैं। ऐसे एसक्यूएल लैंग्वेज है जो डेटाबेस को, वेब फॉर्म्स को बनाने में हमारी यूज़ होती है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसके थ्रू हम वेब पेज डेवलप करते हैं और बैकएंड में जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? ये कुछ टेक्निक्स होती है जिससे हम कुछ एसक्यूएल कमांड्स जो हैं आपके वेब एप्लीकेशन में हम इंजेक्ट करेंगे, जिसके थ्रू कुछ हमारा जो बैकएंड का डेटा है जो फ्रंट एंड पे नहीं रहता उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामर है सीक्वेंशियल कमांड्स यूज़ करते हैं इस डेटा को निकालने के लिए। ओके, तो ज़रा समझ लेते हैं पहले कि ये कैसा दिखता है, ये डेटा कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो आपने कई बार ऑनलाइन वेबसाइट्स अगर यूज़ की होंगी तो आपने फॉर्म्स देखे होंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पोस्ट और गेट कमांड्स क्या होती हैं। अच्छा, पोस्ट और गेट कमांड्स तब यूज़ होती हैं जब कोई डेटा आपकी वेबसाइट से आपके एंड पे आता है और आप कोई डेटा वेबसाइट पे देते हो, वहाँ से कुछ रिजल्ट्स आता है। तो पोस्ट और गेट ये बैक एंड पे कमांड है, फ्रंट एंड पे आपको नहीं दिखेगी, बट हम वो भी आपको यूज़ करके दिखाएंगे। कहाँ पे आप देखते हो, अगर वेबसाइट का URL कुछ इस तरीके से सिमिलर्स है, जैसे ID=10 या आपका है कैटेगरी=1, और इसमें चेंजेस करने पे लिंक ब्रेक नहीं होती है और कोई ना कोई आपका जो डेटा है वो बैकएंड से आता है, सो ये एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक पे वल्नरेबल हो सकती है। 100% नहीं है कि वल्नरेबल होगी, ये आपको अटैक चला के देखना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एक यूपी पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है। ये एक अगर हम इसको देखें सही से, तो अगर हमें डेटा निकालना है, नॉर्मली अगर आप 100 लोगों का डेटा चाहते हो तो इस वेबसाइट पे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कि आप उन 100 लोगों का डेटा, अच्छा जो बिल आएगा उसमें किसी का नाम, मोबाइल नंबर और काफ़ी सारी क्रूशियल डिटेल्स होंगी। सो अकाउंट नंबर में अगर हम चेंजेस करते जाएं, जैसे कि इनको चाहिए करीब 12 डिजिट का अकाउंट नंबर चाहिए, अगर हम इनमें चेंजेस करते जाएं, उस 12 डिजिट को चेंज करते करते, तो हमको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा जो फ्रंट एंड पे यहाँ पे आप नहीं, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जो वो देख सको। ओके, सो अगर आप इससे पहले कभी हाई स्कूल का रिजल्ट देखा है तो आपको याद होगा कि आपको सिर्फ 7 डिजिट का रोल नंबर डालना होता है। उस रोल नंबर में अगर आप चेंजेस करते हैं तो पूरे स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हैं। फ्रंट एंड पे यहाँ कहीं देखना ऐसा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि पूरे स्कूल का रिज़ल्ट आप देख सकें। ओके, तो देखिए बहुत सारा डेटा है जो आप नहीं देखना चाहते, जो सर्वर नहीं दिखाना चाहता वो भी आपको दिखा रहा है। अच्छा, अगर इसको सिक्योर कर देते हैं, सिक्योर करने का बहुत सा तरीका है। URL में कुछ चेंजेस करना होगा, सिक्योर करना होगा, तो वो हम आगे सीखेंगे। अभी इंजेक्शन कहाँ पे करना है, एसक्यूएल जो इंजेक्शन है, जो कमांड है वो कहाँ पे इंजेक्ट करनी है, तो रियल वेबसाइट पे आप नहीं कर सकते, ये क्राइम भी है और आपको ये करना भी नहीं है। एक वेबसाइट है testphpvulnweb.com। ओके, इसको फिर से नोट डाउन कर लीजिए, testphpvulnweb.com। इसको आपको यूज़ करना है। इस पे जितने भी आपको टेक्निक्स, जितने भी हैक्स हैं, इस पे आप करिए, ये इसी के लिए बनाई गई है। ओके, सो देखते हैं हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो पहले हम कैटेगरीज में आ जाते हैं। वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, इस तरीके की लिंक, ये लिंक आपको ढूंढनी होगी वेबसाइट पे कहाँ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम यहाँ पे कमांड आगे इंसर्ट करेंगे। ओके, तो चलिए आ जाते हैं। देखिए ये वैसी कुछ सिमिलर सी लिंक मिल गई जो यहाँ पे हमने बताई थी। ओके, अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अगर चेंजेस करने के बाद डेटा आ जाता है तो हाँ, यहाँ पे हम एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हैं। 100% नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी 1 था, अब इसमें हम चेंज करते हैं तो बैकएंड पे कैटेगरी 2 नाम जो वेब पेज पे कहीं ना कहीं स्टोर होगा, उसका भी डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, ये आपकी जो वेबसाइट है ये वल्नरेबल है, इस पर हम अटैक्स कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगर आपको ये चेक करना है कि आप कैसे कैसे चेक करेंगे कि कौन सी वेबसाइट है जिस पे आप अटैक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वल्नरेबल है नहीं है। ओके, सो एक सॉफ्टवेयर है आपका जैप,
जेड अटैक प्रॉक्सी नाम से सॉफ्टवेयर है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। OS जैप सर्च करेंगे मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसमें सिंपल सा आपको जो URL है वही कॉपी पेस्ट करना है और ये आपको सारे अटैक्स जो पॉसिबल अटैक्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे इस वेबसाइट्स में मुझे पता था तो मैं यहाँ कैटेगरी 2 तक आ गया, अगर नहीं पता होता तो मैं होम पेज पे होता और सर्च करता पूरा URL को। चलिए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस ये URL को यहाँ से .com से कॉपी करते हैं ताकि पूरा URL जो है यहाँ पे सर्चिंग मोड में चला जाए। ओके तो चलिए वेट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम इसको दोबारा से लॉन्च कर लेते हैं। जैप तो हमें ये URL कॉपी करना है और उसके बाद वहाँ पे पेस्ट करके स्टार्ट टेस्ट कर देना है। ओके देखिए कुछ एरर दे रहा है, स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा ये अपडेट के लिए मांग रहा है तो अभी फ़िलहाल हमें अपडेट नहीं करना है। ओके चलिए हमने इसको पेस्ट कर दिया और अटैक बटन पर क्लिक कर दिया। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे जो मैंने गेट और पोस्ट मेथड बताया था ना, तो वो भी देखिए यहाँ पे मेथड्स आने लगे हैं। ठीक है, गेट पोस्ट मेथड मतलब डेटा आ रहा है और पोस्ट के थ्रू इस टेस्ट इक्वल टू क्वेरी, ये कहीं लिंक एग्जिस्ट करती होगी, हम इसको खोल के बाद में देखेंगे भी। इस लिंक के थ्रू हम डेटा भेज भी सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाएँ, कैटेगरीज में आ जाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स आपके पास नहीं है। डेटा कहाँ पे भेज सकेंगे? हमेशा जहाँ से इनपुट बॉक्स होगा। ओके तो अगर हम आते हैं होम पे, साइन अप पे, तो वेट करिएगा, ये लोड हो जाना चाहिए। ये एक इनपुट बॉक्स है, यहाँ के थ्रू हम अटैक्स और सारे अटैक्स भी कर सकते हैं। ओके ग्रेट। तो चलिए वापसी आते हैं, ये हमारा जो डेटा है, जो हमारा वेब पेजेस है वो सारे यहाँ पे स्कैन हो रहे हैं। ठीक है, अलर्ट्स में आते हैं तो देखिए इसमें आ रहा है ना एक्स फ्रेम ऑप्शंस, हेडर नॉट सेट, पासवर्ड ऑटो कंप्लीट, वेब ब्राउज़र। अच्छा इसको थोड़ी देर हम चलने देते हैं। जब ये पूरा अटैक पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा SQL अटैक के बारे में कि हाँ यहाँ पे SQL अटैक्स भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम इस पे कर चुके हैं तो हमें पता है, लेकिन फिर भी हम इसको टाइम देते हैं टेस्ट को पूरा होने के लिए। ये टेस्ट पूरा होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लेगा। तब तक एक काम करते हैं, हम इस वीडियो को स्टॉप कर देते हैं और फिर वहीं से रिज्यूम करेंगे जैसे ये टेस्ट हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक SQL इंजेक्शन करके अटैक को ये दिखा रहा है। ओके तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, इसमें कहाँ कहाँ पे अटैक किया जा सकता है और इसी को हम आगे SQL इंजेक्शन में भी पॉसिबल इन्फो है, इसको आप पढ़ेंगे, काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी अटैक्स के बारे में। ओके सो ऐसे हम वेबसाइट को, पूरी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं। ओके अब आता है कि हम रियल सिनारियो में इस पर टेस्ट कैसे करेंगे इस वेबसाइट पर। तो सबसे पहले हमको चाहिए होगी काली लाइनेक्स, डेफिनेटली हमें एक काली लाइनेक्स मशीन चाहिए होगी और वैसे ये पॉसिबल नहीं होगा किसी और OS पे। उसके बाद हमें इसमें ब्राउज़र खोलना होगा। ब्राउज़र में हमें वही वेबसाइट जो हमने बताई थी आपको, testphp.vulnweb.com। ओके तो ये वेबसाइट हम खोल लेंगे और साइड बाय साइड जो है हम अपना एक टर्मिनल भी खोल लेंगे। इसी टर्मिनल के थ्रू हमें यहाँ पे अटैक करना है। ओके सो साइन अप में चले जाएंगे। ओके वेट, साइन अप नहीं, हमें साइन अप में नहीं जाना है, हमें जाना है कैटेगरीज में, पोस्टर्स में, और पहले किसी भी पोस्टर पे आप क्लिक कर दें, नहीं तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये कैटेगरी =1 आ गया, हम इसके थ्रू भी डेटाबेस को हम फैच कर सकते हैं। ओके चलिए यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया, राइट क्लिक करेंगे और ये लिंक कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें कमांड्स लिखने हैं। ओके देखते जाइए, SQL map स्पेस -u स्पेस और राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और पेस्ट कर देंगे। ओके फिर --dbs ये लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ओके तो एक टेस्ट यहाँ पे चलेगा जिसमें आपको बैकएंड के जो डेटाबेस हैं वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ओके तो बैकएंड के डेटाबेस आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। अच्छा यहाँ पे इसने यस मांगा है, वाई कर देते हैं, इंटर कर देते हैं कि अच्छा फिर से यस मांगा है, वाई इंटर, जहाँ पे यस मांगेगा वहाँ पे इंटर करना है आपको।
टेस्ट थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, आप इसको आराम से करिएगा। ओके। अच्छा, ये इंटरनेट स्पीड पे भी ये वेरी करता है, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे हूँ यहाँ पे ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं है, इस वजह से ये मोबाइल डेटा के थ्रू चल रहा है, तो थोड़ा स्लो भी चलेगा। अगर ब्रॉडबैंड पे ये सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, क्योंकि ये रियल वेब पे प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो थोड़ा ये फास्ट हो जाएंगे। ओके, सो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं इसमें। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तब तक हम वीडियो पॉज कर देते हैं और जैसे ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा हम फिर से दोबारा वीडियो को रिज्यूम कर दें। अच्छा, इसमें एक बार फिर से यस मांगा है, तो वाई करके हम एंटर कर देते हैं। ओके, चलिए ये देखिए हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। इसमें 2 डेटाबेसेस जो हैं इसने सर्च करके हमें बताया है, एक ACUART और एक इंफॉर्मेशन स्कीमा। इन दोनों पे हमें वर्क करना है, इन्हीं दोनों डेटाबेसेस में। अच्छा, जो इसके कमांड्स हैं वो आप SQL मैप स्पेस माइनस, आप यहाँ पे माइनस हेल्प लिख दीजिए, तो यहाँ पे सारे कमांड्स आ जाएंगे। ठीक है, आप एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो जो कमांड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, DBS हुआ या -u हुआ, ये यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो चलिए हमें 2 यहाँ पे आपके डेटाबेसेस पता चले थे, तो हमें अब आगे जो कमांड चलाना है वो चलाना है SQL मैप स्पेस -u स्पेस, वो जो हमारा URL था, URL को हम पेस्ट कर देते हैं। वेट, URL हमने पेस्ट कर दिया, उसके बाद स्पेस देंगे और माइनस लगाएंगे, हमारा डेटाबेस कैपिटल D लगाएंगे और डेटाबेस का नाम जो है ACUART। ओके, तो माइनस स्पेस देंगे और माइनस टेबल्स, जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस, वो टेबल्स, रोज, कॉलम्स में ही स्टोर होता है। ओके, चलिए अब इसकी टेबल को हम खोल लेते हैं। तो इसमें किस किस तरीके की टेबल्स है, तो जैसे आर्टिस्ट, कार्ड्स, कैटेगरीज जो हमने यहाँ पे देखी थी। ओके, गेस्ट बुक, पिक्चर्स, प्रोडक्ट, यूज़र। सो ये सारी चीज़ें जो ऊपर की हैं, आर्टिस्ट से लेकर के प्रोडक्ट्स तक, ये तो नॉर्मली वेबसाइट पे मिल जाएंगी, लेकिन यूज़र का जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण डेटा है वो है यूज़र्स का। तो हमें यूज़र्स का डेटा देखना है। चलिए, तो यूज़र्स का डेटा में क्या क्या चीज़ है, पहले हमें वो चीज़ जाननी होंगी कि यूज़र्स के डेटा में हमें क्या क्या मिल सकता है। तो मतलब कॉलम्स, इसके लैंग्वेज में, SQL लैंग्वेज में अगर बोले तो हमें यहाँ पे कॉलम्स चाहिए होंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे पूरी कमांड वही चलने वाली है जो पहले चली थी, SQL मैप स्पेस -u, उसके बाद ये आपका URL रहेगा। मैं थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। URL रहेगा स्पेस -d, डेटाबेस स्पेस माइनस, अब यहाँ पे कैपिटल T आ जाएगा। ओके, कैपिटल T के बाद हम देंगे यूज़र्स, USERS स्पेस देंगे, और यूज़र्स की क्या चीज़ देखने हैं हमें, COLUMNS, कॉलम्स देखने, एंटर कर देते हैं। ओके, देखिए अभी इसके बाद कॉलम्स आ गए। अब क्या क्या इसमें आ रहा है हमारा, एड्रेस, कार्ड, CC, ईमेल, नेम। CC मतलब आपका क्रेडिट कार्ड हो गया। कार्ड में मतलब अगर आप कोई वेबसाइट पे वर्क कर रहे होते हैं, या अगर जैसे आपने फ्लिपकार्ट या स्नैपडील पे कार्ट ऑप्शन ज़रूर देखा होगा अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है तो। ईमेल, क्योंकि ये कार्ट ऑप्शन यूज़र बेस्ड होता है। ओके, तो हर यूज़र का अलग अलग कार्ट होता है। ईमेल हो गया, नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके, तो अब इनको देखने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा। ओके, चलिए अभी हम इस पर कमांड चलाते हैं, SQL मैप -u, ये कमांड रहेगा ही रहेगा। साथ में हमारा जो वेब पेज है -do, जो डेटाबेस है -t, जिसमें हम टेबल देख रहे हैं, यूज़र का टेबल है। ओके, सो इसके अंदर जो हमें चीज़ें देखनी है वो हैं आपकी कॉलम्स, तो कैपिटल C हो गया। ओके, अच्छा, काली लाइनेक्स में स्मॉल और कैपिटल C का ये एक केस सेंसिटिव, ये जो टर्मिनल है ये केस सेंसिटिव है, मतलब आपका कैपिटल C अलग तरीके से काम करेगा और स्मॉल c अलग तरीके से। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब हमें यहाँ क्या चीज़ देखनी है, यू नेम, मतलब यू नेम हमें यहाँ पे देखना है, यूज़र का नेम देखना है, और क्या क्या देखनी है, पासवर्ड क्या क्या है। ओके, और हमारे पास क्रेडिट कार्ड या फ़ोन नंबर या जो भी ऊपर की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ओके, हमें क्या देखना है, ईमेल देखना है। चलिए, इतनी चीज़ बहुत हो जाती है, बाकी आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो और हमें यहाँ पे इंटर कर देना है। ओके, तो हमारे जो वेबसाइट पे आपका स्टोर होगा, वेट,
यहाँ पे एक कमांड लगाना हम लोग भूल गए थे, तो पूरी वही कमांड रहेगी लास्ट में। जैसे आपने यो नेम लिखा था, पास लिखा था, ईमेल लिखा था, सीसी क्रेडिट कार्ड लिखा था, और साथ में आपको माइनस डंप DUMP ये ज़रूर चलाना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे यूज़र नेम जो एग्जिस्ट करता है टेस्ट नाम का, उसका पासवर्ड, ईमेल और क्रेडिट कार्ड जो भी है, ये फेक डिटेल्स ही हैं, ठीक है, ये रियल नहीं है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो ऐसे आप SQL इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। होप ये आपका ये प्रैक्टिकल जो है वो सक्सेसफुली होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा। बाकी आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रह सकते हैं, और अगर कोई भी प्रैक्टिकल्स में दिक्कत आती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।